हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के बारे में। चिराग पासवान ने हाल ही के दिनों में अभी ऐलान किया था कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि ज़रूरत पड़ी और पार्टी को मजबूत करने के लिए चिराग पासवान स्वयं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान अभी मोदी सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। चिराग पासवान ने पिछली बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए को जो चोट पहुंचाई थी, शायद एनडीए उससे भी उभरा भी ना हो। आइए बात करते हैं कि किस तरह चिराग पासवान एनडीए को ही इस बार नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। बिहार का जनादेश। चिराग पासवान बिहार का उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये इच्छा किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके लिए चिराग पासवान स्वयं भी कई बार मंचों से कह चुके हैं कि पार्टी चाहती है कि वे मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा रामविलास पासवान की जो सियासत रही है, चिराग पासवान थोड़ा उससे अलग हटकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दावा उनका भी यही है कि वह बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो अपने आप को राजद नेता तेजस्वी यादव से अधिक सीनियर मानते हैं। चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को जिस तरह चोट पहुंचाई थी, शायद इस बार भी वो वही खेल करना चाह रहे हैं। चिराग पासवान 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को किंग मेकर के रूप में देख रहे हैं। हालांकि वो किंग मेकर बनेंगे नहीं है तो विधानसभा चुनाव परिणाम ही बताएंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, जब चिराग ने हिला दिया था पूरा एनडीए। जी हाँ, 2020 में एनडीए में बीजेपी के साथ जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी भी थी। चुनाव के दौरान ही चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का निधन हो गया था। वहीं महागठबंधन में राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी शामिल थी। चिराग ने 50 से 60 सीटों पर दावा ठोका था एनडीए के सामने। 50 से 60 सीटें ना मिलने की स्थिति में और जानकार मानते हैं कि बीजेपी के समर्थन मिलने की स्थिति में चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। इन चुनाव में उनका प्रमुख मुद्दा रहा था नीतीश कुमार को हटाना। चिराग पासवान ने इसके साथ ही नीतीश विरोधी वोटों को भी ले लिया, जो शायद महागठबंधन के पक्ष में जा सकते थे। चिराग पासवान ने अधिकांश उन सीटों पर चुनाव लड़ा जिन पर बीजेपी के उम्मीदवार नहीं थे, यानी नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ अधिकांश चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया था। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए में जेडीयू को 115 सीटें दी गई थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो वहीं बीजेपी 110 सीटों पर लड़ रही थी। तो विकासशील इंसान पार्टी, जो मुकेश सहनी की पार्टी थी, को 11 सीटें मिली। तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो जीतन राम मांझी की पार्टी, इन चुनाव में 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। एलजेपी ने इन चुनाव में एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत बाहर से चुनाव लड़ने का फैसला किया और लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने 243 सदस्य बिहार विधानसभा में 134 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। इसमें अधिकांश सीटें वो थीं जिन पर नीतीश कुमार के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। तो विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उम्मीदवारों के खिलाफ भी लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। वहीं मात्र चुनिंदा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ भी चिराग पासवान ने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन चिराग पासवान का असल मुद्दा ही था नीतीश कुमार की पार्टी को चोट पहुंचाना। चिराग पासवान ने इन चुनाव में कई रैलियां की। उन्होंने स्वयं लोगों के बीच जा जाकर नीतीश सरकार को हटाने के लिए और अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने और किंग मेकर बनने की भूमिका में आने के लिए कई मेहनत की। चिराग पासवान ने सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई चुनाव में वो नीतीश कुमार को ही पहुंची। नीतीश कुमार ये बात समझ चुके थे कि चिराग पासवान बीजेपी के इशारे पर ही ये कार्य कर रहे हैं। नीतीश कुमार से काफ़ी नाराज़ भी हुए थे, लेकिन वो सत्ता की कुर्सी से मोह नहीं हटा पा रहे थे, जिस वजह से वे उसका खुल का विरोध नहीं कर पाए। हालांकि 2022 में जब नीतीश ने पाला बदला तो राजद के महागठबंधन में आने के बाद नीतीश कुमार ने इस बात का उल्लेख किया था कि किस तरह चिराग पासवान ने बीजेपी के इशारे पर उनकी पार्टी को कमज़ोर करने का कार्य किया। चिराग पासवान ने अधिकतर सीटों पर नीतीश कुमार के बागियों को टिकट दिया,
बीजेपी के बागियों को टिकट दिया और महागठबंधन के बागियों को टिकट दिया, क्योंकि चिराग पासवान के पास इतने बड़े बिहार में चुनाव लड़ने के लिए कैडर ही नहीं था। चिराग पासवान ने इन चुनाव में अपना प्रमुख मुद्दा नीतीश कुमार को हटाने का बनाया। उन्होंने कहा कि इन चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। चिराग पासवान ने कहा बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। बिहार इलेक्शन रिजल्ट 2020 में चिराग की मंसूबों को बहुत ज़्यादा कामयाबी भी मिली, क्योंकि नीतीश कुमार की सीटें बहुत ज़्यादा घट चुकी थी। आइए बात करते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 सीटें जीती, तो बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट, बीजेपी को 74 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 2 सीटें, भाकपा माले को 12 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 4 सीटें, इंडिपेंडेंट को 1 सीट और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 19 सीटें, जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी थी को 43 सीटें हासिल हुई। तो लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान की पार्टी थी, इन चुनाव में केवल 1 ही सीट हासिल कर पाई, क्योंकि उसका मुद्दा सीटें जीतना नहीं था, उसका मुद्दा नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान पहुंचाना था। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें हासिल करती है और विकासशील इंसान पार्टी जो एनडीए की पार्टी थी को 4 सीटें हासिल होती हैं। इन चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को गहरा धक्का लगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार एनडीए ने घोषित कर दिया था, लेकिन 2015 के विधानसभा में नीतीश कुमार की पार्टी के पास 71 विधायक थे, जो घटकर 43 रह गए। वहीं उनके सहयोगी बीजेपी के पास, जिसके पास 53 विधायक थे, वो आगे बढ़कर 74 विधायक जीतने में कामयाब हुई। इस तरह चिराग पासवान ने बीजेपी की सीटें तो बढ़वाई, साथ ही नीतीश की सीटें घटवाने में अहम किरदार निभाया। बात करते हैं एलजेपी ने जिस 1 सीट पर जीत हासिल की, वो सीट भी उसने जेडीयू को हरा कर जीती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा की मटिहानी सीट की, जिस पर एलजेपी के राजकुमार सिंह को 61,364 वोट हासिल हुए, तो जनता दल यूनाइटेड के नरेंद्र कुमार सिंह को 61,031 वोट हासिल हुए। इस तरह मात्र 300 वोटों के अंतर से जेडीयू एलजेपी से ये सीट हार गई। बात करते हैं कि एनडीए में किसको कितनी सीटें हासिल हुई, तो बीजेपी को 74 सीटें, जेडीयू को 43 सीटें, एलजेपी को 1, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 4, तो वीआईपी को 4 सीटें हासिल हुई। इन चुनाव में जेडीयू को गहरा धक्का लगा, क्योंकि उसकी सीटें घट गईं। जेडीयू बड़े भाई की भूमिका से एक छोटे भाई की भूमिका में आ गई। एनडीए को अब जेडीयू की जगह बीजेपी रूल करने लगी। चिराग ने एनडीए को कितना नुकसान पहुंचाया, तो बात कर लेते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए को कितना नुकसान पहुंचाया। तो कुल एनडीए को चिराग की वजह से 28 सीट का नुकसान हुआ। जी हाँ, चिराग पासवान ने खुद ही एनडीए अलायंस का नुकसान किया। चिराग पासवान ने केवल नीतीश कुमार की जेडीयू का नुकसान नहीं किया, बल्कि एनडीए गठबंधन को भी नुकसान पहुंचाया। चिराग पासवान के 134 सीटों पर चुनाव लड़ने की वजह से जेडीयू को 25 सीटों का नुकसान हुआ। यानी अगर चिराग पासवान एनडीए में रहते और जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार न उतारते, तो 68 सीटें जेडीयू हासिल कर सकती थी। वहीं एनडीए की पार्टी वीआईपी को 2 सीटों का नुकसान चिराग पासवान की वजह से हुआ, तो 1 सीट पर बीजेपी को नुकसान भी चिराग पासवान की वजह से हुआ। नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने चिराग पासवान को इसके लिए सराहा भी, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ दिया था। चिराग पासवान को इसका तोहफे भी दिए गए, जिसके वजह से आज वो मोदी कैबिनेट में खाद्य मंत्री बने हुए बैठे हैं। बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में कि क्या चिराग पासवान फिर से कोई ऐसा खेल करने जा रहे हैं, तो शायद इसकी संभावना कम नज़र आ रही है। चिराग पासवान ने हाल ही के दिनों में ऐलान किया था कि वो बिहार में 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो वो स्वयं भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें वो वर्तमान में हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। नीतीश कुमार इस बार भी इस बात को समझ रहे थे, उन्होंने बीजेपी के अंदर इस बात को सूत्रों के हवाले से पहुंचा दिया, जिस वजह से बीजेपी ने शायद चिराग पासवान को समझा दिया है। चिराग पासवान अब शांत बैठे हैं और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने और स्वयं के विधानसभा चुनाव लड़ने की बात को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया है, क्योंकि बीजेपी भी ये बात जानती है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। नीतीश कुमार को लगा कि उनकी पार्टी को कमज़ोर करने की रणनीति हो रही है, तो नीतीश कुमार आरजेडी से हाथ मिलाने में टाइम नहीं लगाएंगे। लेकिन चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें उनके पिता को भी मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था।
आप बताइए कि क्या चिराग पासवान इस बार एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर किंग मेकर बनेंगे। क्या चिराग पासवान फ़िलहाल तो एनडीए में ही रुके हुए हैं। आप बताइए कि एलजेपी को इन चुनाव में कितनी सीटें हासिल होंगी। बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।